जय हिंद दोस्तों। टेंस की सीरीज में आप लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस। रूल वही है, एक वचन कर्ता के साथ या बहुवचन कर्ता के साथ, दोनों के साथ जो है सहायक क्रिया हैड का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। बाकी अगर पहले आता है तो बिफोर और बाद आता है तो आफ्टर का प्रयोग होगा। पहला हिस्सा जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार चलेगा और जो दूसरा हिस्सा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अनुसार चलेगा। जैसे मैंने टाइप पिछले वीडियो में दो टाइप बताया था, एक टाइप बताया था, मैं दोनों टाइप पर चर्चा कर देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जैसे टाइप फर्स्ट में जब बिफोर और आफ्टर का प्रयोग ना हुआ हो तब कैसे ट्रांसलेट होगा। जैसे मोहन सोहन को नहीं पीट चुका था, नहीं पीट चुका था। इस टाइप का एक टाइप फर्स्ट था, ठीक है। और दूसरा वाला जैसे तुम्हारे आने से पहले मोहन सोहन को नहीं पीट चुका था, टाइप सेकंड हो गया। बात समझ आ गई? दोनों टाइप समझ में आ गई। अब हम लोग पहले फार्मूला लिख लेते हैं तब हम लोग शुरू करते हैं। तो टाइप फर्स्ट में जो फार्मूला था सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था कर्ता प्लस सहायक क्रिया हैड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस ये टाइप फर्स्ट का फार्मूला। क्या था? टाइप फर्स्ट का फार्मूला। अगर हम इसके एग्जांपल देखें, जैसे अभी मैंने बताया कि मोहन सोहन को नहीं पीट चुका था, नहीं पीट चुका था। मोहन सोहन को नहीं पीट चुका था, तो मैंने वैसे बताया था चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसके अंतर्गत आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? मोहन। तो सबसे पहले मोहन के अंग्रेजी लिखेंगे। हमने कहा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सहायक क्रिया क्या लगने हैं? हैड लगने हैं। तो यहाँ पे सहायक क्रिया हो गया आपका है प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव है, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है? पीटना। अब पीटने का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीटन। क्या होगा? किसको पीट रहा है भैया? बीटन टू सोहन। बीटन टू सोहन, अब बीटन सोहन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई। एक और इस टाइप का देख लीजिएगा, वे छत पर चढ़ चुके थे, छत पर नहीं चढ़ चुके थे। वे छत पर नहीं चढ़ चुके थे, नहीं चढ़ चुके थे। बताओ गुरुदेव कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो वही सबसे पहले करता है, तो कर्ता का यहाँ पर वे है, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। हमने कहा करता क्या है? एक वचन हो चाहे बहुवचन, सहायक क्रिया क्या लगने हैं? हैड लगने हैं।
हैड, इसके बाद लगना है प्यारा सा नॉट, लेकिन निगेटिव है। प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड, मुख्य क्रिया क्या है? चढ़ना। चढ़ना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्लाइम्ड, CLIMBED, क्लाइम्ड। कहा? छत पर, तो क्या होगा? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। एकदम बात समझ में आ गई? हाँ, एकदम बात समझ में आ गई। सब लोग लिख लिए, दौड़ा के लिखिए, तब हम इसका सेकंड टाइप बताते हैं। जल्दी पार्टिए। अब सेकंड टाइप देखिएगा। सेकंड टाइप, मैं इसे सेकंड टाइप इसलिए बना दिया ताकि दोनों का अंतर आपको पता रहे। सेकंड टाइप में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा चुका था चुकी थी वाला, वो आपका पास्ट परफेक्ट के निगेटिव के अनुसार हल होगा, ट्रांसलेट होगा। और एक हिस्सा जो आपका बचेगा, जो पहले या बाद के पहले होगा, वो पहले शब्द और बाद वाले शब्द के पहले होगा, वो किसके अनुसार बदलेगा? पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव के अनुसार। जैसे उसका मैं बता दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स बता रहा हूं। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले राहुल राहुल छत पर नहीं सो चुका था। मैं यहां लिख दिया, नहीं सो चुका था। इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, यहां से लेकर यहां तक, और एक हिस्सा ये है। दो हिस्से, पहले जो है उसके पहले वाली शब्द वाक्य और इधर वाला, दो हिस्से हो गए। इनमें से जो चुका था चुकी थी वाला हिस्सा होगा, उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। यानी राहुल छत पर नहीं सो चुका था, पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो जो अभी आपने फार्मूला लिखा था कर्ता, कर्ता कौन है? राहुल। हमने कहा था कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सहायक क्रिया हैड लगने हैं। फिर क्या लगाने हैं? नॉट। मुख्य क्रिया क्या है? सोना। स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। कहा? छत पर, ऑन द रूफ। फिर बीच में घुसे पड़े हैं पहले, इनको पहले ठोक दीजिए। पहले का क्या होगा? बिफोर। तुम्हारे आने से, हमने कहा जो ये वाला हिस्सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के साथ चलता है, यानी मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म इसमें लगेगा। तो कर्ता यू है, और आने का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म केम। कम केम कम। ये आपका हो। एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के जाने से पहले, के जाने से पहले अंग्रेज नहीं भाग चुके थे। अंग्रेज नहीं भाग चुके थे। फिर वही कहानी, दो हिस्से हैं। एक अंग्रेज नहीं भाग चुके थे ये, और एक हिस्सा है रानी लक्ष्मीबाई के जाने से पहले। दोनों को डिवाइड कर, तो अंग्रेज नहीं भाग चुके थे, अंग्रेज क्या क्या होगा? द ब्रिटिशर्स या द ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स। ठीक है, अंग्रेज नहीं भाग चुके थे तो द ब्रिटिशर्स। अब क्या है? मुख्य क्रिया, पहले सहायक क्रिया लगेगा हैड, फिर लगेगा नॉट।
फिर है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? भाग चुकना। भाग चुकना किस तरह चलता है? रन अवे, रन अवे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड का रन, थर्ड का भी रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड नॉट रन अवे। फिर पहले का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या हो जाएगा? बिफोर। अब बताओ, रानी लक्ष्मीबाई के जाने वाला जो हिस्सा है वो पास्ट इंफिनिट का अफर्मेटिव चलेगा। बिफोर रानी लक्ष्मीबाई वेंट, रानी लक्ष्मी बाई, KSHMI भी लिख सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई वेंट। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, तो हम आगे चलते। देखो, और इसको एक तरीके से और इसमें भी कर सकते हो, जैसे वेंट की जगह पे लेफ्ट का प्रयोग करना। ब्रिटिशर्स की जगह ब्रिटिश भी लिख के कितना लगाए हो तो ब्रिटिश भी लिख सकते हो। अगर ये बहुवचन हो जाएगा तो हट जाए। हमारी बात समझ रहे हैं? रन अवे की जगह पे आप लिख सकते हो फ्लेड। क्या लिख सकते हो? फ्लेड। इसका ये देख लेंगे फिर से, जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन लगा तो यहाँ पे दा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तब अंग्रेजों, यहाँ पे अंग्रेज है सिर्फ, तो यहाँ पर एक चीज और होना चाहिए, द ब्रिटिश। क्या होना चाहिए? द ब्रिटिश। ठीक है, क्लियर? द ब्रिटिश हैड नॉट रन। हाँ, इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। इसको आप कर सकते हो, द ब्रिटिश, द ब्रिटिश हैड नॉट फ्लेड, had not fled, had not fled before रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मीबाई वेंट की जगह पे आप लेफ्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको ध्यान देना बेटा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। रन अवे की जगह आप फ्लेड भी यूज कर सकते हो, और वेंट की जगह आप लेफ्ट भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों का भाव एक ही होगा। लेकिन एक चीज मैंने अभी गलत किया तो उसको सुधार लीजिएगा। जब ब्रिटिशर्स वहां पर अंग्रेज बहुवचन में होता तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ब्रिटिशर्स लिखेंगे, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? ब्रिटिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रिटिश। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव तरफ। किसकी तरफ? इंट्रोगेटिव तरफ। आज यहीं रहने दो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।